कि मैं मिस्टर एम के भट्ट, लोक जनशक्ति पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट माइग्रेंट सेल गोडनिक छुस बह कशूर। सबसे पहले मैं एक कश्मीरी हूँ। 90 में हम यहाँ से मतलब चले गए थे। अब हमने पार्टी ज्वाइन की है 5 साल पहले, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको हम चला रहे हैं जम्मू से और श्रीनगर में। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमने देखी, हम 5 दिन से 6 दिन से यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में चले गए। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर लोगों की। एक तो बिजली की बिल की वजह से, और दूसरा बेरोजगारी। जो लड़के बहुत ही बेरोजगार है वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ख्याल दे। जो यहाँ बिजली की बिल है वो कि इनको माफ़ किया जाए, और दूसरा कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है, यूथ की जो प्रॉब्लम्स है, हम अपने चिराग साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एज सून एज पॉसिबल श्रीनगर आ जाए। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम J&K में फैक्ट्रियाँ डालेंगे और उन फैक्ट्रियों में हम यूथ को नौकरियाँ दे देंगे। गवर्नमेंट नौकरी तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोज़गार तो हम दिला सकते हैं। उसके लिए हमें फोकस है। हमारा मतलब वाजपेयी जी मतलब प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ 20 तारीख को आ रहे हैं, तो वो प्रेस के माध्यम से यहाँ पर हर एक चीज़ डिक्लेयर करेंगे। तो उसके बाद वाजपेयी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो ऑन स्पॉट यहाँ पर मतलब प्रॉमिस पूरा करेंगे। हमने हमारा एनडीए के साथ कोलैबोरेशन थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में कि बीजेपी ने यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं होता है, तो हमें ये पूरा पता था कि उनको यहाँ पर मतलब कैंडिडेट उतारना है। तभी मतलब हमारे चिराग साहब ने एनडीए के साथ कोलैबोरेशन की है, अभी भी है। क्यों? मोदी साहब हमारे चिराग साहब को बोलता है ये हनुमान है, और उनने ये भी बोला है, जब उन्होंने 5 सीटें जीती है, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर मुझे 35 सीटें दिए होते तो मैं 35 के 35 सीटें जीत लेता। तो इससे पहले फिर एक बार मैं गवर्नर महोदय से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ जितने भी बेरोजगार है उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। यहाँ पर जो है वो गवर्नर राज है। तो हमारे मतलब पिछले टाइम जम्मू में आए थे वाजपेयी जी, वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने मतलब मोदी जी से पहले ये बोला है कि यहाँ पर पहले सबसे पहले स्टेट वापस दिया जाए। ये पहला हमारा इनिशिएटिव है कि मतलब उनको यहाँ आने के बाद ही वो यहाँ ऐलान करेंगे कि हमने उनको ये बोला है कि यहाँ जो स्टेट थे पहले स्टेट मतलब ये कहीं नहीं होता है कि स्टेट के बाद यूटी बनाया जाए। इसलिए हमने मतलब उनको ये अपील की है कि स्टेट वापस दी जाए, और साथ साथ जो चिराग पासवान है उसके बाप ने बहुत कोशिश की थी, जब वो मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ बानहल में लोगों ने उनको मतलब अपील की थी कि भाई यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, और उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर दे दिया, और उसके साथ साथ एम्बुलेंस के लिए, और उन्होंने उसी टाइम एम्बुलेंस का भी ऐलान कर दिया, और उसी टाइम 2 दिन के या 3 दिन के बाद उन्होंने एम्बुलेंस भी दे दिया। और यहाँ पुलवामा में उन्होंने यहाँ स्टील प्लांट लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से क्या वो थोड़ा यहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको चलने नहीं दिया। तो इसलिए फिर से हम चिराग साहब को, जो मंत्री भी है और पार्लियामेंट मेंबर भी है, तो हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो कि उसने ये प्रॉमिस किया है हमसे कि J&K में वो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे ताकि यूथ को रोजगार दिया। और हम अपने चिराग साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मोदी जी को ये कहे कि जो यहाँ पर जितने भी मतलब लोग लड़के अरेस्ट किए हैं PSO के तहत, उनको मतलब अब एक बार तो माफ़ किया जाए, उनको छोड़ा जाए। हमारे जो स्टेट की बॉडी है, खासकर जम्मू से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, बनौटी से हमारे जो पंडित जी हैं, ये पंडित जी, ये जम्मू की पूरी टीम आई थी कश्मीर में,
ये देखने के लिए थी यहाँ की पॉलिटिकल तैयारी कहाँ पे है, कितना हम इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आगे बढ़े हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारियां क्या हैं ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो सरपंच पंचायत इलेक्शंस हो, चाहे वो भी असेंबली इलेक्शंस हो, इन सब की तैयारियां कितनी हैं हमारी। तो हमने तकरीबन मुझे लगता है हर एक डिस्ट्रिक्ट तकरीबन कवर किया है कश्मीर के। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम हो, बारामूला हो, श्रीनगर हो, बडगाम हो या फिर अनंतनाग हो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स करे हैं, यूथ्स को कनेक्ट किया है, लोगों से मिले हैं। जितनी भी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सारी इन्होंने नोट डाउन करी हुई है। जाएंगे इंशाल्लाह, शायद हो 10 तारीख को, अगले 10 तारीख को ये चिराग जी से मिल भी रहे हैं। वो सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उनका समाधान भी जल्द से जल्द हम जो है लोगों के सामने रखेंगे। देखिए बिल्कुल यूथ, मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आज भी हमारे पास जो नमो सेना की एक बहुत बड़ी टीम आई थी और यूथ ही है, बिल्कुल यूथ है, और वो आए थे। उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल इम्प्रेस्ड है जो आप लोगों के लिए काम करते हैं, जो भी आप चीज़ें करते हैं, खासकर ग्रीवेंस को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अभी चिराग जी ने ये भी बताया कि रफ़ीक मलिक साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया कि हम चिराग जी से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 2-3 जो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं, चाहे वो वाटर प्लांट्स हो, चाहे वो फ्रूट जूस प्लांट्स हो, वो लगे और उसमें लोग एडजस्ट हो जाएँ। ये काम तो करेंगे। साथ में जो ड्रग जो है उसके जो एडिक्शन जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम रोज़ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और हम यूथ को ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं। सिर्फ यही है कि हम पीपल ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी डीडीसी हो, इस लेवल से काम करना चाहते हैं। हमने एमपी इलेक्शंस में इसलिए बंदा नहीं उतारा क्योंकि एनडीए ने थोड़ा सा वो धोखा मिला हमें कि लास्ट तक उठाएंगे शायद बीजेपी, लेकिन तब भी हम उठाते हैं अपनी पार्टी से। पर लेकिन हम एक हायर लेवल पे स्ट्रेट अवे नहीं जाना चाहते हैं। हम छोटे छोटे ग्रुप्स में चाहते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप जो है उनको हम कैटर करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तब जाकर के वो हमें आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। तो बिल्कुल ग्रीवेंसेस हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू है, बट अभी हम कुछ अपने ऑफिशियल दौरे पे थे गुजरात, अमृतसर और दिल्ली में। अभी चिराग पासवान जी जो उनसे मिले हैं अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे थे। इस वजह से 10-15 दिन हम उससे आउट ऑफ टच रहे, बट येस मंडे से इंशाल्लाह हम ग्रीवेंसेस